1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को बाज़ाब्ता हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ और 29 अगस्त 1947 को यह तजवीज़ मंजूर हुई कि हिंदुस्तान किसी और मुल्क के दस्तूर को नहीं लेगा, बल्कि उसका अपना दस्तूर और आइन होना चाहिए। उसके लिए दस्तूर साज कमेटी बनी। उसमें 38 मुसलमान हजरात भी थे। जो दस्तूर हमारा है उसके बनाने में कम से कम 38 मुसलमान एक्सपर्ट्स और माहिरीन भी शामिल हैं। खिताब कर रहे हैं तमाम लोग जो जलसे में शामिल होने के लिए पहुंचे। स्टेज पर मौलाना अरशद मदनी भी नजर आ रहे हैं। मुल्क के तरक्की में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, क्या अहम रोल उनका रहा है, इस पर रोशनी डाली जा रही है। जो मुसलमान बाहर से आए वो यहीं बस गए हैं। सैफुल्लाह रहमानी ने इस बात का जिक्र किया है, हमारे मुल्क को अंग्रेजों ने लूटा है। सैफुल्लाह रहमानी इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए और तकरीबन 1200 साल पहले जिस तरीके से मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बसे आकर उसके बाद यहाँ की तरक्की में उन्होंने एक अहम योगदान दिया, एक अहम किरदार अदा किया, इसी का जिक्र आज जमीयत के इस प्रोग्राम में होता हुआ नजर आया है। 1857 का भी जिक्र किया गया। मुसलमानों का क्या इसमें रोल था, क्या किरदार था आज जंग आज़ादी में, उस बात पर भी रोशनी डाली गई। हमारे मुल्क को अंग्रेजों ने लूटा है। मौलाना अरशद मदनी स्टेज पर मौजूद हैं, थोड़ी देर में वो खिताब कर सकते हैं। जो मुसलमान बाहर से आए वो यहीं बस कर रह गए। सैफुल्लाह रहमानी ने अपने खिताब में इस बात का जिक्र किया। अंग्रेजों से मुसलमानों ने भी जंग लड़ी है। आज जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कई मौलानाओं ने हिस्सा लिया, अपनी कुर्बानियां दी है। मेरे भाइयों, मुल्क का ये दस्तूर इस तसव्वुर के साथ बनाया गया कि यह मुख्तलिफ कौमों तहजीबों का एक गुलदस्ता हो। मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले और मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखने वाले एक साथ मिलकर भाई भाई बनकर इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारें। और इसीलिए इसमें एक हिस्सा फंडामेंटल राइट्स का रखा गया, जिसकी बाज़ दफ़ात का हवाला अभी कई तजवीज़ों में आया है। उसमें दफ़ा 25 भी रखी गई। इस दफ़ा के तहत हमारे मुल्क के हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है और 3 बातों को मजहबी आज़ादी का हिस्सा माना गया है। हर शख्स को अकीदा रखने की आज़ादी होगी। नंबर 1, हर शख्स को अपने मजहब की प्रैक्टिस की, अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी होगी। इसी के तहत हम मुस्लिम पर्सनल लॉ का मुतालबा करते हैं और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करते हैं। और तीसरे, मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब की तबलीग की इजाज़त होगी। वो दूसरों को अपने मजहब के बारे में बताए, इसकी आज़ादी होगी। ये इस मुल्क के दस्तूर में हमें हक दिया गया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसी तरह हमें दस्तूर की दफ़ा 29 में अपने इदारों की आज़ादी दी गई। जैसे हम मदरसे कायम करते हैं, स्कूल कायम करते हैं और अक़लियतों के लिए खुसूसी तौर पर हुकूक रखे गए। इस वक्त जो जमीयत उलमा हिंद तहफ़्फ़ुज़ आईन और दस्तूर का यह इजलास कर रही है, ये इसी पस मंज़र में है। मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है, मुसलमानों से शरीयत पर अमल करने का हक छीना जा रहा है, मुसलमानों को अपने मजहब की तबलीग से मना किया जा रहा है, मुसलमानों को उनके मदारिस और उनके इदारों पर हमला किया जा रहा है। इस पस मंज़र में मुल्क की सबसे कदीम तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने यह प्रोग्राम इस वक्त आपके शहर में रखा है। आंध्र प्रदेश की जमीयत और ख़ास कर जो कड़पा के अहबाब हैं वो हम सब के शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं
کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان اجلاس منعقد کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں خود اپنی سوچ بنانی ہوگی، اپنے مدارس کو خود زندہ رکھنا ہوگا، اپنے مدارس کی خود مدد کرنی ہوگی، اور جب مدارس کے خلاف کوئی آواز اٹھے تو مضبوط صف بن کر سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہمیں خود اپنے اوقاف کی حفاظت کرنی ہوگی، اس لڑائی کو ہمیں لڑنا ہوگا، اور جہاں تک اس میں جانا پڑے وہاں تک ہم کو جانا پڑے گا۔ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ حکومت قانون کچھ بھی بنائے، لیکن ہم اپنی نجی زندگی میں قانون شریعت کے پابند رہیں گے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کریں گے، تو اس طرح ہم اس ملک کے اس سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ ہندوستان کی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ چاہے اوقاف کا مسئلہ ہو یا یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہو، وہ کوئی بھی ایسا قانون بنانے سے گریز کرے جس سے مسلمانوں کا بنیادی مذہبی حق متاثر ہوتا ہو۔ کیرالہ سے لے کر کشمیر تک اور آسام سے لے کر ملک کی آخری سرحدوں تک ہر مسلمان کی اور اس ملک کے ہر انصاف پسند شہری کی یہ آواز ہے۔ اتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، ظاہر ہے کہ اس میں کرپا اور اس کے مضافات کے اور آندھرا پردیش کے لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس کے حوالے سے میں اس ریاست کے چیف منسٹر جناب چندرا بابو نائیڈو سے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی، اور اس مجمع کی طرف سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ اوقاف کا اس نے ترمیمی بل بنایا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے اوقاف پر قبضہ کرنا ہے، ان کا چہرہ ایک سیکولر چہرہ سمجھا جاتا ہے، مسلمانوں نے ان کو ووٹ دیا ہے،